हेलो टू ऑल। लास्ट के वीडियोस में हमने देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने जाना, अलग अलग इनपुट डिवाइसेस के बारे में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस। इसमें हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है और फिर जानेंगे अलग अलग प्रकार की आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं और जिन इंस्ट्रक्शंस को हम इनपुट कहते हैं। जैसे कि हमें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही कंप्यूटर से हमें उस दिए गए इनपुट के ऊपर कंप्यूटर जो काम करता है, उसका जो आउटपुट होता है, जो रिज़ल्ट होता है, उस रिज़ल्ट को प्राप्त करने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो जिन डिवाइसेस के द्वारा या जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर से आउटपुट प्राप्त करते हैं वो डिवाइसेस कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। विभिन्न प्रकार की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। मोस्ट कॉमनली हमने देखा है कि कंप्यूटर को जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है मॉनिटर स्क्रीन पर। मॉनिटर आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो मॉनिटर जो होती है एक डिस्प्ले स्क्रीन भी हम इसको बोल सकते हैं। कंप्यूटर पे हम जो भी काम करते हैं तो वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो मॉनिटर एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक आउटपुट डिवाइस हम कह सकते हैं इसे। और इसे हम वीडियो भी कहते हैं, मतलब वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्यों? क्योंकि जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर तो वो हमें कहाँ पर दिखता है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मतलब हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर, जिसे हम डिस्प्ले स्क्रीन कहते हैं। मॉनिटर जो होता है वो हमें हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करता है, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस हम कहते हैं। मॉनिटर को हम 3 कैटेगरीज़ में क्लासिफाइड कर सकते हैं, 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर एंड LED मॉनिटर्स। तो CRT मॉनिटर की हम बात करें तो हम इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। और ये जो मॉनिटर्स होते हैं ये पहले के समय में इस्तेमाल होने वाले मॉनिटर्स थे। आप लोगों ने यदि देखा होगा, ये इस तरीके से आपने अगर अपने घर में पुराने टीवी सेट्स देखे होंगे या पुराने मॉनिटर्स देखे होंगे तो उसमें जो आगे स्क्रीन रहती है और उसके ऊपर पीछे का ये हिस्सा इस तरीके से बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। ये मॉनिटर्स कहलाते हैं CRT मॉनिटर्स। इन मॉनिटर्स में एक स्पेशल वैक्यूम ट्यूब होती है और एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड रे पास होती है जो हिट करती है हमारी इस स्क्रीन पर। ये जो स्क्रीन हमारी होती है ये फॉस्फोरस की बनी होती है और जब इलेक्ट्रॉन्स और ये जो रेज़ होती है ये हिट करती है इस स्क्रीन पर, तब हमारे जो पिक्सल्स होते हैं वो ग्लो करने लगते हैं, मतलब चमकने लगते हैं। एंड देन फिर वो इमेज हमारी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, मतलब इमेज हमारी बनती है, या जो भी चित्र हम स्क्रीन पर देखते हैं वो स्क्रीन पर बनता है। ये जो मॉनिटर्स हैं ये बहुत साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, वेट में भी हैवी होते हैं और आजकल इनका यूज़ नहीं किया जाता है। पहले के समय में ये यूज़ किए जाते थे। ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी को, पावर को कंज्यूम करते हैं और हीट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनका यूज़ अब कम हो गया है और इनके जगह पर इन्हें रिप्लेस किया है LCD और LED मॉनिटर्स ने। LCD का हम बात करें तो LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED की बात करें तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये दोनों ही मॉनिटर जो होते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं, बस दोनों में एक स्लाइड सा डिफरेंस होता है। LCD मॉनिटर्स जो होते हैं इसमें बैकलाइट के रूप में CCFL का यूज़ किया जाता है। CCFL का फुल फॉर्म होता है कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प। ये डिस्प्ले को रोशनी प्रदान करते हैं। तो बैकलाइट से जो लाइट आती है फिर वो जाती है पोलराइज्ड स्क्रीन पर। पोलराइज्ड स्क्रीन जो होती है वो लाइट की जो वेव्स होती हैं उसको कंट्रोल करती है। दैट मीन्स किसी भी सोर्स से जब लाइट आती है
तो वो अलग अलग एक्सेस में स्कैटर्ड होती है, मतलब अलग अलग दिशाओं में फैली हुई होती है। तो पोलराइज्ड स्क्रीन जो होती है वो उन लाइट्स को एक पर्टिकुलर एक्सेस में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ाती है। ये पोलराइजेशन में पोलराइज्ड मिरर जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो जो लाइट आती है उसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेव रहती है उसको आगे बढ़ाता है और बाकी को ब्लॉक कर देता है। और वर्टिकल जो मिरर होता है पोलराइज्ड, वो वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाली इलेक्ट्रिकल वेव्स को आगे की ओर बढ़ाता है और बाकी की जो स्कैटर्ड वेव्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो जब ये बैकलाइट जो आती है ये पोलराइज्ड होती है एंड देन फिर वो जाती है आगे टीएफटी मिरर पर। टीएफटी मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये एक मिरर होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो स्क्रीन होती है, जैसे कि लास्ट के वीडियोस में मैंने आपको जब इनपुट डिवाइसेस चल रहा था बताया था कि हमारी जो स्क्रीन होती है वो बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। और हर एक जो पिक्सल होता है वो 3 सब पिक्सल से मिलकर बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कलर से मिलकर बनाता है और फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आगे हम आगे हमारी जो स्क्रीन रहती है इस पर और कलर्स बनते हैं। ये पिक्सल जब सब पिक्सल्स पे जब लाइट्स पड़ती है तब वो पिक्सल्स जो होते हैं वो अपने सरफेस पे थोड़ा फैल जाते हैं और फिर फैलकर वो मिक्स होकर अलग अलग कलर्स को प्रोड्यूस करते हैं। टीएफटी जो स्क्रीन होती है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, वो बैकलाइट से आने वाली लाइट को कंट्रोल करके रखती है। हर एक सब पिक्सल के लिए एक ट्रांजिस्टर होता है और ये जो स्क्रीन होती है ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर्स से मिलकर बनती है जो कि स्क्रीन लाइट को कंट्रोल करके रखती है। देन वो आगे जाके पास होती है और हमारी जो स्क्रीन होती है इसके ऊपर फिर हमारी जो इमेज होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो एलसीडी और एलईडी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। एलसीडी में जहाँ पर बैकलाइट के लिए सीसीएफएल का यूज़ किया जाता है, मतलब कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप का, वहीं पर बैकलाइट के रूप में एलईडी में एलईडीज़ का यूज़ किया जाता है। बाकी दोनों का जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। थैंक यू।